आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज को पेश करता है कॉस्मिक बेक्सोन। एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलमी मंजरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम। बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। दुनिया भर में वबा की शक्ल अख्तियार कर चुके कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए बरतानिया की हुकूमत ने जुमा से तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल हेल्थ सर्विस को मुसलसल कोरोना वायरस से लड़ने की ज़रूरत है और सेहत के मराकज़ और पुलिस एहलकारों के बच्चे स्कूल जा सकते हैं। वहीं मकामी मीडिया के मुताबिक स्कॉटलैंड और वेल्स के मकामी इंतज़ामिया ने स्कूल बंद करने का ऐलान किया है, हालांकि अगले 2 दिनों तक वो स्कूल जाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम तमाम पेशरफ्त पर लगातार करीब से जायज़ा ले रहे हैं और कोई सख्त कदम उठाने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। महकमे सेहत के एहलकारों के मुताबिक बरतानिया में अब तक 104 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हुई है, जिसमें 32 अफराद की मौत बुध को हुई। मुल्क भर में फ़िलहाल 2226 अफराद इस वायरस की जद में आ चुके हैं। चिली के सदर सेबेस्टियन पिनेरा ने मुल्क में कोरोना वायरस के 238 केस सामने आने के बाद इससे निपटने के लिए 90 दिनों तक मुल्क में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। वहीं पिनेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस को रुकने के लिए अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। इनका कहना है कि फ़ौज को अवामी सेहत के शोबे में मदद करने और लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगाया जाएगा और लोगों की तहरीक को महदूद करने के लिए कर्फ्यू पर भी गौर किया जाएगा। फ़ौज की ज़रूरी ताउन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान वज़ीर ख़जाना लुकास पलाउस ने कहा कि मुल्क भर में शॉपिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं, इससे एक दूसरे के राब्ते में आने में कमी देखी गई। उन्होंने ये भी कहा कि सुपरमार्केट, मेडिकल स्टोर्स, बैंक और घरेलू सप्लाई वाली दुकानें खुली रहेंगी। पाकिस्तान की सूबे खैबर पख्तूनख्वा और कराची में नए मरीज सामने आने के बाद मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 347 तक पहुंच चुकी है। अब तक पाकिस्तान में 2 अफराद इस मर्ज से हलाक भी हो चुके हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक कराची में अब तक जिन 59 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हुई है, उनमें से 41 में यह मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ, जो कि इंतहाई परेशान कुन बताया गया है। वफाकी और सूबाई एदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में 211, पंजाब में 33, खैबर पख्तूनख्वा में 29, बलूचिस्तान में 45, गिलगित बल्तिस्तान में 13, इस्लामाबाद में कोरोना के 5 मुतासरीन मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी एक मरीज़ की तस्दीक की गई है। हुकाम के मुताबिक 2 हलाकतों के अलावा अब तक पाकिस्तान में 5 मरीज़ इस वायरस से सेहतियाब भी हो चुके हैं। इस तरह पाकिस्तान और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जुमेरात की सुबह तक कोरोना वायरस से मुतासिर ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 340 तक पहुँच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2 लाख तक पहुंच चुकी है और अमवात 8,000 से तजावुज़ कर गई है। साथ ही जो लोग सेहतियाब हुए उनकी तादाद 82,000 से ज़्यादा बताई जाती है। ये एदाद व शुमार जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं। खबरसां इदारों के मुताबिक यूरोप में सरहदों पर आमदोरफ्त बंद हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के लीडरों की कोशिश थी कि खुराक और दवाएं सरहद पार जाती रहें, मगर ट्रैफिक इस हद तक रुक चुका है कि कुछ भी उस पार पहुंचना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान अमेरिका और कनाडा के दरमियान गैर ज़रूरी आमदोरफ्त आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। आलमी इदारे सेहत तमाम ममालिक पर जोर दे रहा है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ जामा और तेज़ तर इक़दामात करें ताकि यूरोप और दुनिया के दीगर मुल्कों में मुतासरा अफराद की तादाद कम हो पाए और अमवातों को रोका जा सके। कोरोना वायरस से मुतासरा और मौत का शिकार होने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद अब भी बहरुल काहिल के मगरबी इलाके में, जिसमें चीन शामिल है, मगर अब यूरोप दूसरे नंबर पर आ चुका है और अब वहाँ कोरोना वायरस के मुसद्दिक़ा मरीजों और अमवात की तादाद दीगर तमाम इलाकों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बताई गई है।
عالمی ادارے صحت WHO نے کہا کہ یورپ میں اس تعداد میں اضافے کے لیے کسی ایک بات کو ذمہ دار ٹھہرانا مشکل ہے۔ وہیں WHO کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا ادارہ ہفتوں سے خبردار کرتا رہا ہے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے عمل کو جلد شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ خلیلزاد نے کہا کہ وعدے کے باوجود اب تک دونوں ہی جانب سے کوئی قیدی رہا نہیں ہو پائے ہیں۔ انہوں نے اپنے کئی ٹویٹس میں کرونا وائرس کے عالمی وبا کی وجہ سے درپیش مہلک خطرے کا ذکر کرتے ہوئے قیدیوں کی جلد رہائی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان صدارتی انتخابات کے نتائج کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کو جلد حل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی قوانین سے متعلق آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل نے وبائی امراض کی صورت میں حکومتی اقدامات کی تقلید کرنا شریعت کے مطابق قرار دیا۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر عوام ہاتھ ملانے اور مذہبی اجتماعات میں جانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے کہنے پر کونسل نے کرونا وائرس کے پیش نظر مذہبی معاملات پر تجاویز دی ہے جنہیں کابینہ نے منظور کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں زبان سے سلام کرنا ہی اصل حکم ہے، مصافحہ اور معانقہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اگر حکومت کی طرف سے اس پر پابندی لگائی جائے تو اس پر عمل کرنا شرعی طور پر لازم ہے۔ خیال رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مذہبی اجتماعات اور تقاریب کو معطل کرنے اور واجب احکامات کو محدود کرنے کی تجاویز دی تھی، جس پر بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ عالمی منظرنامہ کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز چینل۔ نوشین کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔